नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी सियासत में लगातार टूटती वर्जनाओं की। आज बात होगी सियासत में किस तरीके से भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, खत्म हो रही है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करो, गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करो। लेकिन आज संसदीय और असंसदीय भाषा के मायने बदल गए हैं। आज सियासत में आपको जितनी, अगर आप उसको असंसदीय कहते हैं, अमर्यादित कहिए सीधे तौर पर, कितनी अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल जितना सियासत में होता है, उतना ही शायद जो लोअर प्रोफाइल अनपढ़ जाहिल लोग करते हैं, उससे भी ज्यादा बुरी भाषा का प्रयोग इस समय पॉलिटिक्स में हो रहा है। यह अपने आप में सोचनीय प्रश्न है। देश में सियासत किस मुहाने पर आकर पहुंच गई है, यह सोचने वाली बात है। यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के दो बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस वक्त जबरदस्त तरीके से द्वंद्व चल रहा है। और द्वंद्व एक लड़ाई तो, चूंकि उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव, रामपुर और खतौली का विधानसभा का उपचुनाव, ये जो 3 उपचुनाव हैं, इन 3 उपचुनावों के बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जमीन पर तो जंग हो रही है, लेकिन जमीन पर जंग के साथ साथ इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर जबरदस्त तरीके से जंग चल रही है। और जंग भी ऐसी वैसी नहीं, एक दूसरे को लहूलुहान कर देने वाली, एक दूसरे को अधिकतम चोट पहुंचाने वाली, एक दूसरे के मान सम्मान को मानमर्दित करने वाली जंग चल रही है सोशल मीडिया पर। समाजवादी पार्टी इससे पहले 5 सालों तक सत्ता में रही, 2012 से 2017 तक। 2017 से सत्ता में बाहर हुई, 2022 का चुनाव में भी सत्ता से बाहर हुई। लेकिन इस तरह की भाषाएं नहीं देखी गई जिस तरह की भाषा इन दिनों समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से आपको देखने को मिल रही है। ट्विटर पर एक जंग चल रही है। मैं आपको कुछ ट्वीट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना जरूरी समझूंगा कि इनके से साफ समझ में आता है कि किस स्तर पर जाकर के पत्रकारिता आकर के टिक गई है। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से एक ट्वीट होता है कि जो भाजपाई अपनी बहन बेटी तक न छोड़ते हो, उनसे सभ्यता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये सिर्फ कमलाबाई की दलाली ही करते हैं। जाओ जाकर कमलाबाई बचाओ, वरना पता चला कोई मोगली आएगा और डांट पहन के फूल खिला जाएगा। अब आप सोचिए, इस भाषा को क्या आप ओछा कहेंगे या ये ओछेपन की इंतहा है। अब इसके साथ ही वो तमाम ट्वीट एक एक करके जो है, तुम भाजपाई अपने अपने घर जाकर अपनी अपनी कमलाबाई बचाओ, पता चला कोई पड़ोसी कमलाबाई के आंचल में फूल खिला जाए। यह सब बोलने में शर्म आती है, लेकिन यह सब कुछ चल रहा है राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। और ऐसा भी नहीं है, देखिए, ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ एक तरफा हो। दरअसल ये दोनों तरफ से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल खासा एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट भी कहीं ना कहीं उन्हें मर्यादित नहीं कहा जा सकता। अब आप सोचिए, दलाली से बहुत, राकेश त्रिपाठी कहते हैं ट्वीट में, दलाली से बहुत प्रेम है, इसलिए बिना दलाली शब्द इस्तेमाल किए कोई ट्वीट नहीं होता। आप अलग अलग, मालूम पड़ता है भैंस और गोबर के विशेषज्ञ हो। सुनो मीडिया सेल समाजवादी पार्टी, जाओ जाकर भैंस चराओ, गोबर पाथो। ये पूरे एक एक ट्वीट
आपको बताता है कि आखिर इस ट्वीट में किस किस तरीके की भाषाएं यहां पर जो है इस्तेमाल की जा रही हैं। सत्ताधारी दल के नेता मंत्री किस तरीके से, उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप सोचिए, पत्रकारों के लिए किस तरह शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थितियां बन क्यों रही हैं। हम लोग लगातार चुनाव में देख रहे हैं। अभी हम लोग गुजरात में चुनाव चल रहा है। गुजरात के चुनाव में जो है लगातार जो शब्दों की वर्जनाएं हैं वो लगातार टूट रही हैं। वहां पर भी इसी तरीके के तमाम बयानबाजी सामने आती है। कांग्रेस के एक नेता मधुसूदन मिस्त्री कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए कि चुनाव खत्म होने दीजिए, मोदी को उनकी औकात पता लग जाएगी। अब आप सोचिए, मोदी कौन है? मोदी कोई एक व्यक्ति नहीं है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उस देश के प्रधानमंत्री जिसे 130 करोड़ की आबादी ने चुनकर देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। क्या एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा किसी भी राजनीतिक दल को शोभा देती है? मुझे नहीं लगता कि राजनीति इस स्तर तक जानी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई पहला मौका है। इस तरह के तमाम बयान हर चुनावों के, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वो तमाम भाषाओं की सीमा इसी तरीके से टूटती जाती है, इसी तरीके से पार करती जाती है। उन तमाम बंधनों को तोड़ती जाती है, उन तमाम वर्जनाओं को, मर्यादाओं को, उन तमाम सीमाओं से परे जाकर के नेता अपने अपने तरीके से बयान देते हैं। लेकिन ये बयान एक तरफा नहीं है, ये बयान हर तरफ से आते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह लगते हैं। अब आप सोचिए, सद्दाम हुसैन कौन? राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से क्यों की जा रही है? क्या किसी के रंग रूप के आधार पर अब सियासत होगी? क्या किसी की वेशभूषा के आधार पर सियासत होगी? वो गांधी परिवार के टाइटल को लेकर के चुटकियां लेते हैं। वो कहते हैं कि गांधी परिवार का जो टाइटल है जो है, ये भी जो है स्कैम है, ये भी एक बड़ा घोटाला है। तो अब सियासत, एक वक्त था जब सियासत हुआ करती थी विकास के मुद्दे पर, सियासत होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार के मुद्दे पर। लेकिन अब सियासत किस पर हो रही है कि तुम्हारी औकात क्या है या तुम्हारी औकात क्या है। सियासत अब हो रही है कमलाबाई जैसे तमाम नामों को लेकर, उन ऊंची हरकतों को लेकर। इस निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे सुनने में ही बुरा लगता है। अब आप सोचिए कि अगर तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल, जिनको लाखों लोग वोट दे करके जो है उन्हें मजबूत बनाते हैं, उन्हें इस देश की सियासत का प्रतिनिधित्व सौंपते हैं, अगर उन राजनीतिक दलों की भाषा इस तरह की होगी, तब भला कैसे आम जनमानस से आप उस शिष्टाचार की उम्मीद कर सकते हैं, उस शिष्ट आचरण की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप सोचिए, सोशल मीडिया की लड़ाई, सोशल मीडिया का आज कितना बड़ा स्कोप हो गया है। पहले नेता सड़कों पर उतरकर जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से मिलने के दौरान वो बयानों के जरिए, अपनी स्पीच के जरिए अपनी बात रखते थे। लेकिन आज लड़ाई कहां हो रही? ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही है। वो भी लड़ाई इस स्तर की जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता। और इतना ही नहीं, लड़ाई यही नहीं रुक रही। अब आप सोचिए, एक टीवी डिबेट में एक समाजवादी पार्टी के नेता टीवी डिबेट में सूबे के मुख्यमंत्री के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं, शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उससे आखिर किस तरीके की आप जो है टीआरपी हासिल करना चाहते हैं? किस तरीके से आप लीड लेना चाहते हैं? क्या एक नेता दूसरे नेता को गाली देगा तब जनता उसको ज्यादा पसंद करेगी? आज सोशल मीडिया में एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है।
आप एक कमेंट डालिए, आप एक कोई कोड कर दीजिए। आपने कोई एक फेसबुक पे अपने एक पोस्ट किया, आपने ट्विटर पे एक पोस्ट किया, आप केवल एक पॉलिटिकल डिस्प्यूटेड पोस्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा भाषा का स्तर क्या है। समर्थक के नाम पर ये जो पार्टियों के अपने जो है सोशल मीडिया के पेड वर्कर हैं, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए हर एक राजनीतिक दल ने अपने अपने पेड वर्कर्स को उतारा है, और वो तमाम पेड वर्कर इस सीमा तक चले जाते हैं जिस सीमा में आप भाषा की शालीनता तो छोड़ दीजिए, अगर भाषा के अपने निकृष्ट स्तर की बात करें तो वो उसको भी पार कर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी जॉब जस्टिफाई कर सके। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी में जॉब जस्टिफाई करने के लिए क्या भाषाओं की वर्जना को टूटना जरूरी है? क्या भाषा की मर्यादा को तार तार होना जरूरी है? क्या शिष्ट आचरण को खत्म हो जाना जरूरी है? क्या शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है? ये वो तमाम सवाल हैं। और इतना ही नहीं, अब आप सोचिए इससे और बड़ी बात हो रही है। और बड़ी बात क्या हो रही है कि केवल भाषाओं की वर्जना ही नहीं टूट रही, दूसरी तरफ से टीवी डिबेट पर एक स्पोक्समैन अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो दूसरी पार्टी के नेता उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं, उसे भूमिगत होना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी जाती है मीडिया सेल के ऊपर। अब आप सोचिए कानूनी लड़ाई भी कहां जाके टिक गई है। वो भी अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनके लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। सीधे तौर पर सोशल मीडिया को फ्री डायलॉग का एक बड़ा सेंटर माना गया। यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर कहीं बाकी है तो वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। आप अपने मन की बात कह सकते हैं, आप अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन क्या मन की भड़ास निकालने के नाम पर मन की कुंठा को व्यक्त करना जरूरी है? क्या मन की भड़ास निकालने के लिए किसी को गाली देना जरूरी है क्या? और अगर ये गाली देना ही सभ्यता का परिचायक है तो फिर उस समाज से आप उस सभ्यता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो आप जैसे नेताओं को अपना रोल मॉडल मानती है? आप सोचिए सियासत कहां, एक तरफ कानून व्यवस्था की बात होती है, एक तरफ गुंडेगर्दी की बात होती है। जब आपको कहा जाता है कि आप गुंडेगर्दी कर रहे हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ये जो भाषा है, ये क्या भाषा किसी गुंडेगर्दी से कम है? आप एक एक ट्वीट को आप पढ़िए, एक एक आप जो है भाषा के तरीके को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर भाषा का स्तर कहां चला गया है। लेकिन इसमें कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें सभी पक्ष बराबर के गुनहगार हैं। कोई थोड़ा ज्यादा है, कोई थोड़ा कम है, लेकिन गुनहगार सब है। अगर समाजवादी मीडिया सेल इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो बीजेपी का मीडिया सेल, बीजेपी के नेता भी उसमें पीछे नहीं हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए यह सोचनीय प्रश्न है कि सियासत के लिए, वोट बैंक के लिए, चुनाव हारने और जीतने के लिए भाषा और जो लिखने का तरीका है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लड़ाई को इतने निकृष्ट लेवल तक जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे में सभी राजनेताओं से गुजारिश है कि आपको एक जनता की एक बड़ी आबादी आपको अपना नेता मानती है, और कम से कम एक नेता के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर आप कोई ऐसा एक माइंडसेट ना बनाइए, जनता का ऐसा माइंडसेट ना बनने दीजिए जिससे जनता आपको धिक्कारने में भी जनता आपको शर्माए। ऐसे में ये जरूरी है कि समय रहते इस भाषा के गिरते स्तर पर लगाम लगाना जरूरी है। यह सवाल सिर्फ इसीलिए था, ये प्रश्न भी, ये मुद्दा भी इसीलिए उठाया गया क्योंकि दिल को कोफ्त होता है जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की टिप्पणियां सुनते हैं, इस तरह की टिप्पणियां पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आप कहां जाकर के पहुंच गए और क्या ये सब लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है।
यूं लगता है कि मानो ये कोई जंगली या अनपढ़ जाहिल लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कुछ उसी तरह की फीलिंग्स आपको इस समय राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके ट्वीट को देखने में मिलेगी। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इस पर कार्रवाई करें। विधिक कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है वैधानिक कार्रवाई हो। वैधानिक कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि आप आत्ममंथन करें कि किस तरह की भाषा आपको स्वीकार है और कुछ उसी तरह की भाषा आप सामने वाले के लिए इस्तेमाल करें। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और कृपया यह भी बताएं कि क्या आपको इस तरह की भाषा सियासत में या सियासतदानों से स्वीकार है? अगर नहीं तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।